तो पंडित जी आप साथियों, बताना चाहेंगे? मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दामोदर प्रसाद ढोंडियाल है। जी। मैं ओडी गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र चौथान पट्टी के अंदर किमोज गांव का निवासी जी। हूँ और मैं वर्तमान में जागर विद्या जी। और पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि कर्म करता हूँ। मलमास है वो शास्त्र की विधि के हिसाब से अपवित्र नहीं, ठीक है। तो जो मलमास माना गया है तो कहते हैं कि सतयुग में जब हिरण्यकश्यप राजा था, उसने जब वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम में मरूं, ना 6 ऋतु में मरूं ना 12 महीनों में मरूं। तो जब उसको वरदान दे दिया, उसने तपस्या की, उसको वरदान मिल गया, लेकिन इसके साथ ही उसने पृथ्वी में क्या किया कि हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। अब सारे देवता लोग परेशान हो गए। स्वर्ग के जो अधिपति थे इंद्र जी, बोला भाई अब सबसे पहले मेरे पे क्या करेगा, वार करेगा, मेरे पे विजय प्राप्त करेगा। रे सिंहासन इंद्र का सिंहासन है, मेरा सिंहासन एवं मेरे से लेगा। तो सब गए भगवान के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में। तो तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा आदि जो भगवान शंकर इत्यादि देवता थे, सारे देवता गए विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान ने उनको कहा, अन्य जो देवी देवता थे ब्रह्मा जी ने, कि भाई आप इसका कुछ सुझाव दीजिए। आप क्या है, प्रजा के पालक हैं, आप एक के कारण पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया कि किसका रूप धरा, नरसिंह का रूप धरा, जो नर भी था और सिंह भी था। तो उन्होंने एक 13वें मास का निर्माण किया, उसको अधिमास माना जाता है। इस ज्योतिष शास्त्र विधि के अनुसार चंद्रमा की जो गति होती है उसके अनुसार एक अधिमास माना जाता है कि जो चंद्रमा की गति होती है, गति कभी 26-27 दिन की लगभग होती है, पूरे महीने की नहीं होती। सूर्य की गति 1 महीने की होती है, तो चंद्रमा की गति लगभग 26-27-25-26 दिन के अंतराल की लगभग होती है। तो ये पंडित जी मैं आपकी बात वो काटना चाह रहा हूँ थोड़ा। तो ये कितनी साल में आ जाता है ये अधिक मास? लगभग 4 महीने के, 4 साल के लगभग आता है। अच्छा, अच्छा, 3 से 4 साल के बीच में आता है। ठीक। और ये हर मास में आता है। जैसे इस मास था तो इसमें ज्येष्ठ का अधिमास था। अच्छा। इससे 3 साल पहले अच्छा। जो मास था वो किसका था, श्रावण में था। अच्छा। तो उस समय भी लोग उन्हें 2 महीने जी विधि विधान से शंकर भगवान का पूजन किया। बल्कि अगर मैं आज के हिसाब से जानते, यदि लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो अधिमास है वो अपवित्र होता है, तो ऐसा नहीं है। 2 महीने पूर्व में क्या शंकर भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया, जब तब जिस प्रकार का नियम होता है हमारा सनातन वैदिक धर्म में, वो पूर्ण किया उन्होंने। लेकिन अधिमास का वही मतलब था कि तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के दौरान ही अधिमास का निर्माण किया। तो उसमें भाई कहा कि भगवान का वरदान का क्या रहेगा। भगवान ने, अगर मैं ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है तो उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो संसार के अधिपति है। तो उन्होंने क्या किया कि अधिमास का निर्माण किया 13वें महीने के रूप में। तो 13वें महीने के रूप में तो संध्या काल होता है, 2 समय के मिलन को संध्या काल कहते हैं। तो संध्या काल में मृत्यु हुई, बोला ना मैं धरती, सारे दान पुण्य चल रहे हैं, तो मलमास में तो दान पुण्य की महत्ता मानी गई कि उससे आपको बोला 10 गुना फल मिलेगा, समझ के नहीं। तो वो अपवित्र नहीं मानेगा, मलमास पवित्र माने ही नहीं गए। बस वो लोगों महत्वता हमारे और बोले नहीं कि बाला गया जी में मुक्ति मिली, गया जी में हमारे और सबसे ज्यादा बोले नहीं पितरों तक मिले मुक्ति। गया जी बोलने सब बोलने भाई गया जी कर दिया, और वही बात क्या कराना जरूरी नहीं, वो भी गलत है। अंतकरण पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर, उसने कहा जितना 55 तीर्थ स्थलों में पितरों का श्राद्ध होता है, 55 तीर्थ स्थलों में पूरा भारत में। हम तो हरिद्वार जाने, हम बद्रनाथ भी जाने, हरिद्वार जाने, लेकिन शास्त्र कहता है अंतकरण पूजा प्रकाश कहती है जो हमारा सनातन धर्म ग्रंथ, ठीक है। वो बोला ना बल जति फल तुम होता है, हरिद्वार में मिलता है नारायण शिला में श्राद्ध करने से पितरों का, उससे 8 गुना फल तुम्हें गया जी में मिलता है, और गया जी से 10 गुना फल बद्रनाथ में मिलता है। जिसने गया जी में श्राद्ध कर दिया वो बद्रनाथ में भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन जो बद्रनाथ में श्राद्ध कर देना उधर आवश्यकता नहीं रहे, पिंडदान करना आवश्यकता नहीं रहे, बल्कि तर्पण दीण चैन, तर्पण दीण चैन, तर्पण प्रत्येक चाहे भी तीर्थ स्थल में चल गए उधर तर्पण देना विधान, तर्पण देना विधान हर का की। जो चंद्रमा चाहे, जब चंद्रमा अपन गति बदलन, ठीक है, चंद्रमा गति बदलन जब, तो चंद्रमा उत्तरायण से जब दक्षिणायन पर पहुंचा ना, तो जो वो प्रकाश शास्त्र विधि में बोलने में कि पितरों तो पिंडदान कैसे देनी कि जब वो एक
उत्तरायण से दक्षिणायन में जाना। तो जब वो दक्षिणायन से तो दक्षिणायन में एक जो रोशनी पड़े सूर्य का वो ठीक चंद्रमा का बैक साइड में नहीं गए। और शास्त्र में जो चंद्रमा बैक साइड में जो प्राचीन तरफा एरिया था देता हम देखा नहीं हम आगे का देख रहे तो जो बैक साइड में वहाँ पितृलोक माना गया है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार वहाँ पितृलोक माना गया है। जब वो पितृलोक माने जाए तो जब सूर्य प्रकाश देगा ना तो बोलने की पितृ जगान बैठ जाने तो तब हम असो जो हमें उन्होंने तक क्या करने तर्पण देने की जलांजलि देने के तब जो वर्ती लग जो कांटा तृप्ति हेतु बोल गए जलांजलि देने। तो ये चीज है विधान है हमारे धर्म ग्रंथों हमने सनातन धर्म में आस्था रखी है हमने जन्म लिया तो हमारा मान सम्मान है कि उसके बातों का स्मृति ग्रंथों का स्मार्त ग्रंथों का श्रुति ग्रंथों का मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए।